नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। कई वीडियोस, कई सारे करंट अफेयर्स वगैरह हम लोग अपलोड करते रहते हैं। टाइम टू टाइम आप लोग देखते रहेंगे गाइस। जो भी आपको लगता है कि सर इस पर वीडियो बनाए तो आप प्लीज़ थोड़ा मेजोरिटी में कमेंट कर दिया करें, तो उस पर आपका वीडियो बन जाएगा। एनालिसिस न्यूज़ लेके आया करेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रहती है ना। लीडरशिप का एक अभाव पाया जा रहा है, तो मैं बस एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ थोड़ा अपने आप को अपडेट करें, है ना। अपनी जो एक इमेज बनाई है आपने एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर, आप प्लीज़ अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपना जो टैलेंट है उसको दिखाएं गाइस। हम जैसे लीडरशिप तो नहीं पढ़ाया जाता ना, लाइफ स्किल्स के बारे में बताया जाता आपको। एक कंटेंट होता है जो आजकल न्यूज़पेपर के थ्रू, है ना, करंट अफेयर्स के थ्रू, एक ग्रुप डिस्कस के थ्रू, एज ए पेरेंट आप हैं तो अपने बच्चों से डिस्कस करके कर सकते हैं। रिलेटिव्स हैं, नेबर क्लासेस हैं आपकी, है ना, तो आप एक डिस्कशन पर अपने आप के अपना जो टैलेंट है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बढ़िया तरह से आप बना सकते हो अपने आप को कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, है ना। हमें पढ़ाई के लिए चाहिए क्या? शांति चाहिए, है ना, पीस चाहिए आपको। पीस के साथ साथ आपको एक सेट गोल चाहिए। सेट गोल के साथ आप एक अच्छी लीडरशिप चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए आपको, बॉडी लैंग्वेज चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। गुड आपकी जो एक पब्लिक स्पीकिंग व्यूज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए आपके अंदर। तो पॉइंट तो बहुत सारे हैं बात करने के लिए, लेकिन हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। सिर्फ बताने वाला कौन है? एक टीचर है जो सिलेबस हमें पढ़ाते रहते हैं। ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ हमको स्किल्स की नीड है गाइस। वी नीड स्किल्स रियली। अगर मैं एक बात करूं डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स के बारे में, डेवलपिंग लीडरशिप स्किल इज़ लाइक अ प्लांटिंग ट्री। प्लांटिंग ट्री है गाइस एक तरह से। एज ए प्लांटिंग ट्री होता है जिसकी हमें नीड है। हम उसको रेगुलरली केयर करेंगे तो प्लांट ग्रो करेगा, हमें मैंगो देगा, ग्रेप्स भी देगा, फल फ्रूट्स सब कुछ देगा। मेडिसिन तक देते हैं प्लांट्स हमें, है ना। ये क्यों देंगे? जब तक हम उसकी केयर नहीं करेंगे तब तक वो प्लांट बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी हमें पार्क बनाना है तो उसके लिए भी हमें स्किल्स की नीड है। तो क्या हमें ये स्कूल में सिलेबस के थ्रू समझा जाता है या एनसीएफ में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। हमें खुद ही डेवलप करनी पड़ती है एज ए डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें। अगर वो नहीं है तो आप पब्लिक स्पीकिंग करें, लाइक मिरर के सामने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें, है ना। रीड वाइडली। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल तरीके से आप रीड करें, एक एक वर्ड रीड करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। बैलेंसिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बैलेंस बना के काम कीजिए। अपने गोल्स हैं उनको सेट कीजिएगा, है। अपनी जो थिंकिंग जो आपने बनाई है, कोई भी अगर टॉपिक है, कोई भी एक्टिविटीज़ है, आप उसको एकदम आइडियाज़ एंड सेट विज़न डायरेक्शन के साथ कीजिएगा। ऐसे करने से हम क्या करेंगे? वी विल एक्सप्लोर योर टैलेंट। यस, हम आपके टैलेंट को एक्सप्लोर और करेंगे, आप भी करोगे फिर उसको। दैट कैन हेल्प यू ग्रो एज ए यंग लीडर। हमें एक एज ए यंग लीडर बनना है। यंग लीडर के सामने चैलेंजेस बहुत हैं गाइस। आपके सामने चैलेंजेस बहुत हैं। कम्युनिकेशन चैलेंजेस रहता है, टीम वर्क चैलेंजेस भी है, लीडरशिप का जो रोल प्ले कर रहा है उसका भी चैलेंजेस है ना। आपका जो मोटिवेटर है, टीचर, प्रोफेसर, जज, डॉक्टर, वो भी एक लाइफ का एक चैलेंजेस है। तो उन चैलेंजेसों को हम कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व, तो दैट इज़ चैलेंजेस लाइफ। चैलेंजिंग लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं और प्रॉब्लम्स करने के सॉल्यूशन भी हमारे पास होते हैं, बट हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते। कई सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में है यंगस्टर्स के। 83% यंगस्टर्स फ्रस्ट्रेटेड है, इंडिया का ये रिपोर्ट है भारत सरकार की। तो कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, वो किस तरह से अपने आप को रोक पाएगा? तो मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, मेजर थॉट्स है, मेजर आइडियाज़ है लोगों के पास, बट एक भी हमारे पास पॉजिटिव आइडियाज़ नहीं आता कि हम अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करें। ना अपडेशन हो पाती है, ना हमको कोई अच्छा मोटिवेशन मिल पाता है, ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई ओपिनियन मिल पाती है, ना कोई ग्रुप डिस्कस हो पाता है, ना अच्छे कलीग्स मिल पाते हैं, फ्रेंड मिल पाते हैं। तो इस तौर से क्या है, वो डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्जन थिंकिंग हो जाती है उसके अंदर, और वो अपने एरिया से डाइवर्ट हो जाता है।
तो कैसे हम अपने आप को कंसंट्रेट करें, कैसे अटेंटिव माइंड बनाएं ताकि हम अपने गोल को लेकर एक अच्छी तरह से उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें उसको कि यह हमारा गोल है, ये हमारी को उत्तरदायित्व है, हमें सफल होना है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस गाइस, बिकॉज हमारे पास कई तरह की थिंकिंग आ जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर एक एज ए लाइफ स्किल्स में सिखाते भी हैं और सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, तो कई सारे कंटेंट के थ्रू, रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि 35,000 डिसीजन मेक करते हैं हम पर डे। 35,000 डिसीजन मेक, बट एक भी डिसीजन मेकिंग हम पॉजिटिव में नहीं लेते। बाकी सारे के सारे जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो सब हमारे अनवर्दी चले जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, यू कैन बी चेंज इन योर लाइफ रियली। तो ये पॉइंट हैं आपके जो अपने आप को अपडेट रखना है। ओके गाइस, तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे बच्चा अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता है, क्लास के अंदर कंपटीशन क्लासेस चल रही हैं या एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। ये एक मेजर इशू हो चुका है हमारे जो कॉम्पिटिटर्स और जो हमारे एकेडमिक बच्चे हैं। तो प्लीज़ आकर अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप से बात करें, अपने लिए समय निकालें 10 से 20 मिनट, ठीक है, ज़रूरी है। सिलेबस से बाहर की दुनिया को भी देखें, क्या क्या हो रहा है ना, क्या चल रहा है, विदेशी नीतियाँ क्या हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं, लोकल मैटर्स क्या हैं, नेशनल मैटर्स क्या हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं जानोगे तो हमारे सामने ओवरकमिंग चैलेंजेस नहीं आएंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग एंड लीडरशिप नहीं बनेगी हमारे अंदर। हु इज़ अ लीडर, लीडर कौन होता है उसके बारे में नहीं पता चल पाएगा। एक्शन ऑफ ए लीडर, एक लीडर का एक्शन कैसा होता है ना। आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब आपका एक लीड करने वाला लीडर बेस्ट होना चाहिए। हिस्ट्री में हम कई सारे लीडर पढ़ते हैं, क्रांतिकारी, प्रोटेस्टर्स पढ़ते हैं हम लोग, जो ब्रिटिश को उखाड़ फेंका। अगर लीडर नहीं होते, प्लानिंग नहीं बनाते हम सही तरह से, क्या हम ब्रिटिश को उखाड़ फेंकते? नहीं उखाड़ फेंकते। लीडर अगर हमें मोटिवेट नहीं करता, लीडर हमें एम्फसाइज नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, क्या हम कुछ कर पाते? हमारा देश गुलाम था, गुलामी रह जाता। तो कुछ लीडर्स क्रिएट हुए, उन्होंने अपनी थिंकिंग क्रिएट की, क्रिटिकल माइंड बनाया, डिसीजन मेक किया, इनिशिएट प्लान किया, देन फिर उसको एग्जीक्यूट किया, भारत देश को सफल बनाने में। आज हम सफल हो गए। ऐसे ही अपनी क्लास को सफल करना है, ऐसे ही अपने आप को सफल बनाना है। कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, एनसीएफ में काउंट नहीं है। बस आपकी सांसें हैं, जैसी सांसें चल रही हैं ऐसी हमारी स्किल चलती रहती है हमारे साथ, है ना। लाइफ को ऑपरेट करने के लिए स्किल्स की नीड है। ऑपरेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए हमें स्किल्स की नीड पड़ती है गाइस। बिना स्किल्स के लाइफ ख़त्म है। तो इसलिए आप हराश ना हो, परेशान ना हो। ज़िंदगी में परेशानी बहुत आती है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, रोना नहीं है, किसी को अपना दुख दर्द नहीं बताना है। बस जो मंजिल के लिए आपने कदम रखा है बाहर पाने के लिए, उस पर फोकस करते जाइए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। एक दिन ना एक दिन आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। रोना धोना शुरू कर दिया, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, 99% आप ख़त्म हो जाएंगे और आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप फाइनली जहाँ थे वहीं रहेंगे, बिकॉज आपके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उस नॉलेज को एक्सप्लोर ना करो और उस नॉलेज से आप अर्न ना कर पाओ। दो रास्ते होते हैं, अगर जॉब नहीं लग पाया 0.1% कोई इशू नहीं है। आप उस जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपके एकेडमिक या कॉम्पिटिशन लेवल पर जो भी आपकी एक्टिविटी रही, उससे आप लर्न करके आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हो। लाइफ स्किल्स में एक चैप्टर, एक कंटेंट आता है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। थॉमस एडिसन ने कई सारे मिस्टेक्स करे, कई सारे इन्वेंशन करे, लेकिन फेल होते गए, है ना। फियर ऑफ फेलियर सीखा उन्होंने, डरे नहीं, हारे नहीं, थके नहीं, और फाइनली हज़ारों इन्वेंशन करने के बाद सारे फेल हो गए और फाइनली बल्ब का इन्वेंशन कर दिया, इन्वेंटेड बल्ब। देखिए आप, तो एक बल्ब का आविष्कार कर दिया उन्होंने। ऐसी सुधा मूर्ति मैडम फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लिटरेचर में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखती हैं, कई सारी बुक्स लिखी लेकिन फाइनली नहीं पब्लिश हो पाई, आउट रिजेक्ट हुआ करती थी, कई सारे चैलेंजेस फेस किए उन्होंने, लेकिन फाइनली आज अच्छे मुकाम पर है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, हारने के बावजूद भी। आप MS धोनी की कहानी आपने देखी है, अनटोल्ड द स्टोरी, इंस्पिरेशन कहानी है। आपने 12th एस्पिरेंट देखी होगी आपने,
है ना, 12th फेल वाली कहानी आईएएस की, कैसे वो आईएएस बनता है। क्या उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था? नहीं, बस उसकी स्किल्स अच्छी थी, उसके साथ उसकी जो मोटिवेशन थी, जो जुनून था, वही सब कुछ था उसका, और उसने उस जुनून से वो मुकाम हासिल किया। अच्छे फ्रेंड के साथ रहा, जो मोटिवेशन मिला उनसे, उनके साथ रहकर उनकी मदद भी हुई, और फाइनली उसने अपना गोल अचीव किया। कई वेब सीरीज़, कई सारे एपिसोड, कई सारी मूवीज़ बनती हैं गाइस। बात ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, और अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10-11 मिनट का वीडियो है, अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करना। ठीक है गाइस, मैं बोलता नहीं, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं बच्चे वही देखते हैं, वही शायद हो सकता है कुछ करें आगे, बाकी तो नहीं करते। ये चीज़ें बोलने की नहीं है गाइस। ठीक है, अपने आप को अपडेट रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद।